हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको सारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी मेरी, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हमने लास्ट लेसन में स्टार्ट किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जहाँ पे हमने सीखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ गुडविल। थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लिया था, आज हम प्रैक्टिकल पार्ट कवर करेंगे। सो वी विल गोइंग टू डिस्कस about practical implementation of simple average profit and weighted average profit in this lesson. So सबसे पहले आपको एक सम मैं करवाता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे करना है। आपको फॉर्मूला मैंने करवाया था, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आपने टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको प्रॉफिट्स गिवन होंगे सारे ईयर्स के, लाइक 5 ईयर्स 4 ईयर्स। आपने क्या करना है, उस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट्स मीन कि अगर अब नॉर्मल प्रॉफिट है या नॉर्मल गेन है, अब नॉर्मल गेन है या फिर कुछ और डिडक्शंस हैं, तो आपको उसकी ट्रीटमेंट करके नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है। फिर आपने नॉर्मल प्रॉफिट का एडिशन करना है और फिर आपने निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो, टोटल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगर 4 साल का प्रॉफिट दिया तो 4 साल आ जाएंगे नीचे, अगर 5 साल का दिया तो 5 साल आ जाएंगे। देन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, ईयर ऑफ परचेज के आपको नंबर गिवन होंगे क्वेश्चन में। सो एक ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने लगे हैं हम ये फॉर्मूले की। देखें, रवि परचेज शाम बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019. It agreed that goodwill will be the valued at 2 year of purchase of average profit of the last 3 year. आपको 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन है और जो गुडविल की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है उसमें नंबर ऑफ परचेज या 2 लेने हैं। ठीक है, अब आपको क्या है, आपको प्रॉफिट भी गिवन है और साथ में ये एडजस्टमेंट्स भी गिवन है। बेसिकली होता क्या है कि कई बार हमने गलत एडजस्टमेंट्स की होती हैं प्रॉफिट में से, उसने प्रॉफिट को रिड्यूस किया होता है या प्रॉफिट को इंक्रीज किया होता है। बट हमें तो एक्चुअल वैल्यू चाहिए, हमें तो एक्चुअल पिक्चर चाहिए प्रॉफिट्स के, ताकि हम अपनी गुडविल की सही वैल्यू निकाल पाएँ। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ते हैं विद कंसिडरेशन ऑफ दीज एडजस्टमेंट्स। उसने बोला है कि 2017 का प्रॉफिट गिवन है आपको, उसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि 2018 का प्रॉफिट गिवन है, उसमें नॉर्मल लॉस आपने चार्ज किया हुआ है। फिर 2019 को आपका इंटरेस्ट है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का। आपको बोला गया है कि गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको लास्ट लेसन में करवाया था कि अगर एबनॉर्मल गेन होता है, एबनॉर्मल गेन का मतलब है कि दोज गेन विच अक्कर नॉन रेकरिंग, मतलब वो कभी कभी होते हैं। तो उसने क्या किया होगा, उसने हमारा प्रॉफिट को इंक्रीज किया होगा। हमने क्या करना है, अब डिक्रीज कर देना है क्योंकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए। तो मैं 10,000 माइनस कर दूंगा, 90,000 आ गया। इन कॉन्ट्रास्ट 2018 में बोल रहा है कि एबनॉर्मल लॉस हुए हैं। अब एबनॉर्मल लॉस का मतलब है कि वो लॉस कभी कभी होता है, जैसे फायर लग जाती है वेयर हाउस में, जैसे फैक्ट्री में फायर लग जाती है। तो इसने क्या किया होगा, इसने आपका प्रॉफिट रिड्यूस किया होगा, तो आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। इसी तरह नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है कि जिसको आप ट्रेड नहीं करते हो, अगर ट्रेड करते भी हो तो काफ़ी देर बाद ट्रेड करते हो, लाइक 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, लाइक दिस। तो वो भी इंटरेस्ट जो है वो नॉन रेकरिंग नेचर का है। वो जो इंटरेस्ट है वो एबनॉर्मल गेन की तरह ही है, उसको भी, उसने भी आपका प्रॉफिट इंक्रीज किया होगा। आपने क्या करना है, फिर प्रॉफिट को रिड्यूस कर देना है, माइनस कर देना है उससे। तो आपके पास ये एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, इसका टोटल कर लेना है। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, अगर पहले प्रॉफिट में प्लस किया था तो उसको रिवर्स कर देना है, अगर माइनस किया था उसको रिवर्स करके प्लस कर देना है। ये बात याद रखना। ओके,
उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर 3 गिवन है, 3 साल का प्रॉफिट गिवन है तो 3 आ जाएगा, और टोटल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट की है पीछे 1000 आ गया। उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया, नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको गिवन है, तो आपकी गुडविल की फर्म की गुडविल आ जाएगी 2 लाख। ओके, सो सिंपल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल विद द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये तो आई होप आपको समझ लग गया होगा स्टूडेंट्स, बट इसके बाद हम करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सम। कॉम्प्लेक्स सम का मतलब कि इसमें अब आपको कई बार लॉस गिवन होता है, तो लॉस में कैसे आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे वो सीखेंगे। सबसे पहले मैं ये करवाने के पहले आपको एक बात बता दूं, आपको ये बात माइंड में बिठा लेनी है कि जो लॉस, जब भी आपको लॉस गिवन हो तो आपने क्या करना है, आपने पीएनएल अकाउंट बना लेना है एक रफ में, ठीक है। और आपको पता है लॉस कहाँ पे आता है, लॉस आपका आता है पीएनएल में बाय वाली साइड, ठीक है। आपको पता ही है कि अगर डेबिट साइड बड़ी होती है पीएनएल अकाउंट की, क्रेडिट साइड छोटी हो तो वहां पे लॉस आता है। और 2 मेथड हैं लॉस का सम सॉल्व करने के। एक तो अगर आपने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये लॉस है, अगर ब्रैकेट लगानी है तो ब्रैकेट लगा के करो, अगर ब्रैकेट नहीं लगानी है तो फिर आपको मेंटल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल सम है, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको समझने की थोड़ी सी जरूरत है। देखो कह रहा है कि गुडविल, मैंने सिंपल सी स्टेटमेंट ली है, कह रहा है गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है 4 ईयर परचेज, और 5 साल का आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, सॉरी आपको नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है। 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में प्रॉफिट हो रहा है, पर 2019 में आपको हो रहा है लॉस। ब्रैकेट सिग्निफाई इट इज ए लॉस। फिर वो बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 आपने 5 साइकिल्स खरीदे हैं जिसकी कॉस्ट है 20,000 ईच, नहीं है 5 साइकिल की कॉस्ट 20,000 एंड रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अब देखो अगर आप अपनी फैक्ट्री के लिए या फिर अपनी कंपनी के लिए कोई कार खरीदते हो तो वो कंपनी कार में आएगी या कंपनी के एसेट्स में आएगी, तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पे आती है, पीएनएल में। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इसने हमारा प्रॉफिट को रिड्यूस किया होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब प्रॉफिट को इंक्रीज कर देंगे। इसी तरह अगर आप लॉस का देखो तो इसने क्या किया होगा, हमने एक एक्सपेंस डाला है पीएनएल में, अगर हमें लॉस हो रहा है, ठीक है, और हमने एक एक्सपेंस डाला हुआ है, तो उससे क्या होगा, वो एक्सपेंस जो है वो गलत है, तो अगर मैं गलत एक्सपेंस को वापस ले लूंगा तो मेरा लॉस रिड्यूस हो जाएगा। तो अब लॉस रिड्यूस कैसे होगा, अगर 1,20,000 का लॉस है तो अगर मैंने लॉस को रिड्यूस करना है तो 1,20,000 से कम वैल्यू आएगी, जैसे 1 लाख आ गई, जैसे 1,05,000 आ गई, ठीक है। ऐसे सोचना है, ऐसे मेंटल कैलकुलेशन करनी है इसमें स्टूडेंट्स। उसके बाद वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन जो साइकिल्स पे लगनी है वो है 25%। इसका मतलब अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज लायबल फॉर डेप्रिसिएशन, तो इसलिए आपको डेप्रिसिएशन भी काटनी पड़ेगी। अब देखो सम, देखो सोल्यूशन देखें इसका। 2015 को तो सिंपल है, 16 को सिंपल है, 17 को सिंपल है, 18 को सिंपल है, ठीक है। बट 2019 को काम खराब हो गया, ठीक है। अब 2019 को क्या हुआ, उन्होंने गलती से आपको प्रॉफिट में एक एक्सपेंस आपका इंक्रीज कर दिया है पीएनएल में, गलती से जो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ के पीएनएल में डाल दिया। इसका मतलब रॉन्गली डेबिट किया हुआ है आपने पीएनएल अकाउंट में, एक्सपेंस आपने गलत डाला हुआ है, तो आपने क्या करना है, वो एक्सपेंस माइनस कर देना है। बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है लॉस, यहां पे क्या हो रहा है, लॉस, ठीक है। अगर बाय चांस यहां पे प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट में से मैं क्या करता, 1,20,000 का प्रॉफिट है तो उसमें से मैं क्या करता, माइनस कर देता 20,000। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक तो ये है लॉस, ऊपर से माइनस करना है, तो लॉस तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, बट नहीं, आपने यहां पे दिमाग में एक बात बता लेनी है कि जब आप पीएनएल में
एक खर्चा कम करोगे तो आपका लॉस भी कम होगा, लॉस इंक्रीज नहीं होगा। लॉस इंक्रीज तब होता है जब आप एक खर्चा ज्यादा करते हो और इनकम कम होती है, ठीक है। तो इसलिए 20,000 को मैं जब कम करूंगा तो मेरा बन जाएगा 1 लाख का लॉस। अब वो कह रहे डेप्रिसिएशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डेप्रिसिएशन लगती है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो कहां पे जाता है, वो पीएनएल अकाउंट में जाता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो वो हमारा एक एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, तो वो क्या करेगा, हमारे लॉस को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, हमारे लॉस को इंक्रीज कर देगा। तो फिर लॉस जहां पे 1 लाख आया था, अगर यहां पे 1 लाख आया था लॉस, ठीक है, तो अब वो क्या होगा, 1,05,000 हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सपेंस इंक्रीज हो गया है। तो लॉस में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्लस माइनस कर लेना है, ठीक है। अब प्लस माइनस करोगे तो यहां पे आपका जो लॉस है वो आ जाएगा ये, ठीक है। तो बाकी सारा सम ये है, ठीक है। तो आपका ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, ये आपका आ गया। उसके बाद आपने गुडविल निकाल लेनी है, 47,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो ये कितना सिंपल सम है, मतलब गुडविल कैलकुलेट करना इज नॉट सो मच डिफिकल्ट। बट अगर लॉस का केस आता है तो आपको समझना पड़ेगा कि उसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। मेरी एडवाइस यही है कि आप पीएनएल बना के कर लो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, अगर आपको लगता है कि मैं मेंटल कैलकुलेशन नहीं कर सकता इतनी अच्छे से, तो आप पीएनएल बना के कर लो। सेकेंडली, जो आपको गुडविल का सम आता है बोर्ड के पेपर में, उसमें मोस्टली आपको एडजस्टमेंट्स गिवन होती है, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट में वो एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है। तो इसलिए आपको ये सम्स करने ही पड़ेंगे। ओके, now we will discuss second method. Now we will discuss second method, that is weighted average profit method. इस मेथड में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये मेथड बिल्कुल सेम है एज कंपेयर टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। बस यहाँ पे आपको वेट्स आ जाएंगे, आपको वेट्स गिवन होंगे, ठीक है। तो आपको वेट्स को नॉर्मल प्रॉफिट के साथ कैलकुलेट मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो स्टेप बाय समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट, बिल्कुल सेम जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट में कैलकुलेट किया था। प्रॉफिट में से आपने एडजस्टमेंट्स करनी होगी, ठीक है, प्लस माइनस। उसके बाद आपने वेट्स आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, आपने उसको लिख लेना है एक कॉलम में। उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो वेट्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना नॉर्मल प्रॉफिट के साथ, तो वो आपका आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट का, वेट्स का क्या मतलब है कि ये प्रॉफिट की कितनी वेटेज है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद आपने टोटल कर देना है वेटेड प्रॉफिट्स का, एंड देन यू विल कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जो आपने टोटल वेट प्रॉफिट किया होगा उसको आपने डिवाइड करना है टोटल ऑफ वेट्स। अब यहां पे डिफरेंस आता है, वहां पे क्या होता था, वहां पे आता था नंबर ऑफ ईयर, पर यहां पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेट्स। तो आपने जितने वेट्स होंगे उसको आपने क्या करना है, उसको आपने टोटल करना है। जैसे वेट्स का टोटल आ गया 15, तो आपने 15 करना है यहाँ पे। और गुडविल का सेम फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो स्टेप 4 में आया है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। वो भी आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा। तो एक सिंपल सा सम देखते हैं, सिंपल है पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि अब आप +2 में हो तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सम्स करने ही पड़ेंगे, ठीक है। देखो, आपको यहां पे प्रॉफिट गिवन है 5 साल के, इसका मतलब आपको 5 साल के नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। वेट्स गिवन है, ये आपके लिए नया है, वेट्स गिवन है। 2015 का वेट 1 है, 2016 का 2, 2017 का 3, 2018 का 4 एंड 2019 का 5। दीज आर द एडजस्टमेंट्स। कह रहे हैं कि आपको नॉर्मल लॉस हुआ है 15,000 का 2015 में, ठीक है। इसका मतलब आपने अपना प्रॉफिट रिड्यूस किया होगा, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, प्लस कर देना है। उसी तरह आपको कह रहे हैं कि देयर वॉज ए नॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर 2017, तो इसने आपका प्रॉफिट इंक्रीज किया होगा, तो आपने इसको माइनस कर देना है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली बोर्ड के पेपर्स में पूछी जाती है। क्लोजिंग स्टॉक as on 31st March 2018 was overvalued by 15,000। ओवरवैल्यूड का मतलब होता है कि ज़्यादा शो किया हुआ है, इसको हमने फिगर्स को हमने ओवरस्टेट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर ओवरवैल्यूड है तो 2018 में ये माइनस हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक से, क्योंकि इसने ज़्यादा शो किया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। बट स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होती है इस साल की, वो अगले साल अकाउंटिंग ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होती है। समझ लगी आपको? तो इसका मतलब है अगर 31 मार्च 2018 की क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेटेड है तो जो अगले साल की, समझ रहे हो, जो अगले साल की आपकी ओपनिंग स्टॉक होगी वो क्या होगी, वो अंडरस्टेटेड होगी, ठीक है। तो ये एक लॉजिक है। तो आपको क्या करना है, 2018 में क्लोजिंग स्टॉक में से 15,000 माइनस करना है और 2019 में ओपनिंग स्टॉक में 15,000 प्लस करना है। ये आप प्रूफ कर सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट बना के, ठीक है। अगर इसका रिवर्स आता है कि क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जिस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगी उसमें प्लस कर देना है और उसके अपकमिंग प्रीसीडिंग ईयर में, इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर में ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देना है उतने से, ठीक है। अब यहां पे ओवर वैल्यूड है तो आपने क्या करना है, प्लस करना है ओपनिंग स्टॉक प्रीसीडिंग ईयर में और क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करना है। तो इसका सोल्यूशन देखो, जैसे मैंने आपको बोला है, ये आपका लॉस था, इसने आपका प्रॉफिट रिड्यूस किया हुआ है तो आप इसको प्लस कर दोगे। 16 में कुछ नहीं हो रहा, 2016 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2017 में उन्होंने आपका एबनॉर्मल गेन का प्रॉफिट इंक्रीज किया हुआ है तो आप उसको माइनस कर दोगे। फिर मैंने आपको समझाया है कि इसने क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज की हुई है तो वो माइनस हो जाएगी। फिर अगले साल ओपनिंग स्टॉक डिक्रीज थी इसलिए उसको मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब है कि वो माइनस हो रहा है, ठीक है। तो सो सिंपल है, बस आपको याद रखना पड़ेगा ये। देन यू विल कैलकुलेट द वेटेड प्रॉफिट। आपने क्या करना है, जो ये प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किए हैं जिसको आप कहते हो नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये उनके वेट्स गिवन है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएंगे वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट का आपने टोटल निकालना है और ये टोटल आ गया, टोटल नंबर, टोटल ऑफ द वेट। फिर आपने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है, टोटल वेटेड प्रॉफिट प्रोडक्ट जो ये है, ठीक है, और डिवाइड करना है आपने टोटल वेट्स के साथ जो 15 था, ठीक है। उसके बाद आपका 1,40,000 आ जाएगा। फिर सिंपल है, इसको नंबर ऑफ परचेज ईयर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। सो सिंपल टू कैलकुलेट, ठीक है। अब नेक्स्ट लेसन में हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि सुपर प्रॉफिट से कैसे हम निकालते हैं गुडविल की वैल्यू, और कैपिटलाइज्ड फॉर्मूले करेंगे कि कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड ऑफ सुपर प्रॉफिट से कैसे वेरिएशन आती है वैल्यू ऑफ गुडविल में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर, please like this video, share this video and subscribe my channel and keep supporting as you always do. And I also discuss this good news with you that I have started paid online classes for +1 and +2, and these classes are quite affordable and this is for every board, CBSE, Punjab board and ICSE board. So you can attend my classes. I will give you 2-3 days for demo class. Then if you think these classes are beneficial, you can carry forward. This is my WhatsApp number. You can contact me about the classes and keep supporting my channel. Keep safe at your home. Thank you.